नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। नीट पेपर लीक कांड को लेकर सूत्रों के हवाले से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। सूत्र ये जानकारी दे रहे हैं कि नीट पेपर लीक मामले में संभवतः ये परीक्षा रद्द हो सकती है। नीट परीक्षा रद्द हो सकती है, सूत्र ये कह रहे हैं। और इस वक्त ये बड़ी खबर जिसे अपने दर्शकों को सबसे पहले हम जोड़ते चले। नीट पेपर लीक मामले में बड़ा अपडेट इस वक्त सामने आ रहा है। अपडेट ये कि रद्द हो सकती है नीट की परीक्षा। हालांकि सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर इस वक्त सामने आती हुई, जिसमें शिक्षा मंत्री ये बड़ा फैसला छात्रों के हित में संभवतः ले सकते हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की तरफ से यह फैसला लिया जा सकता है। एनटीए रद्द कर सकता है पेपर जो एग्जाम हुए उसे। सूत्र ये कह रहे हैं कि इसे रद्द किया जा सकता है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री इससे जुड़ा हुआ फैसला ले सकते हैं और आदेश के बाद एनटीए जो है, जैसे ही शिक्षा मंत्री की तरफ से ये आदेश आता है उसके बाद एनटीए उसे रद्द कर सकता है। ईओयू की जांच से संतुष्ट है शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, आला पुलिस अधिकारी। सूत्रों से मिल रही जानकारी के मुताबिक ये माना जा रहा है कि ईओयू के एडीजी और एनटीए के शीर्ष अधिकारी को एक साथ बैठाकर धर्मेंद्र प्रधान ने पूरे मामले पर बातचीत की है। पेपर लीक की हर एक पहलू को धर्मेंद्र प्रधान ने खुद समझा है और अब अंतिम निर्णय जो है धर्मेंद्र प्रधान को ही लेना है इस पूरी परीक्षा के मार्फत। आज दोपहर में दिल्ली से पटना लौटेंगे ईओयू के जो तमाम अधिकारी दिल्ली में मौजूद थे, उनकी रवानगी जो है वो पटना के लिए हो जाएगी। तो नीट पेपर लीक मामले को लेकर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा कि किसी भी गड़बड़ी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सरकार आपकी है और आपके साथ खड़ी है। 1-2 दिनों में निर्णायक स्थिति सामने होगी। एक भी छात्र जो है उसे उसके मन में सवाल रह जाए, ऐसा होने नहीं दिया जाएगा। इसकी विद्यार्थियों को आश्वस्त करना चाहता हूं, ये सरकार आप ही के हैं। सरकार पारदर्शिता के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार मेरिटियस विद्यार्थियों के साथ खड़ा है। सरकार विश्वास जन्माना चाहती है कि हम कोई भी गड़बड़ी को टॉलरेट नहीं करेंगे। आप भरोसा रखिए। भारत की कोई परीक्षा प्रणाली डार्क नेट में चला जाए, ये गहन अध्ययन की बात है। कौन है उसके लिए जिम्मेदार, कौन से माफिया लोग उसके पीछे हैं, कौन गुनहगार है, अंदरूनी लोग कौन गुनहगार है, इसको सारे को ढूंढा जाएगा। कोई अफवाह, कोई भ्रमात्मक या कोई उत्तेजना की बात ना कहूं कि जो उनके मन को प्रभावित करे, जो उनको निष्पक्षता से दूर ले जाए। मेरे दायित्व है सबको निवेदन करना। अब भरोसा रखिए, ठीक होगा। तो बीजेपी के राज्यसभा सांसद और राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने नीट परीक्षा को लेकर विपक्ष पर जोरदार निशाना साधा है। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि अपने को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा साबित करने की कोशिश मत कीजिए। हम एक भी छात्र के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। सरकार सभी छात्रों के लिए समुचित न्याय सुनिश्चित करेगी। अपने को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा साबित करने का प्रयास मत करिए। सरकार की तरफ से हम यह पुनः इस विषय को रेखांकित करना चाहते हैं कि हम पूरी संवेदनशीलता के साथ, सतर्कता के साथ एक भी छात्र के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होने देंगे और सभी छात्रों को समुचित न्याय भी सुनिश्चित करेंगे। तो नीट परीक्षा मामले को लेकर बिहार सरकार में मंत्री और हम सेक्युलर के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष कुमार सुमन ने कहा कि यह केवल बिहार का ही मामला नहीं है, दोषियों पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। सरकार सजग है और बिहार के कुछ लोगों का नाम इसमें सामने भी आ रहा है। जिसका नाम आएगा उसके ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। बात करते हैं हम सेक्युलर के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बिहार सरकार में मंत्री संतोष कुमार सुमन से। संतोष जी, नीट परीक्षा हुई, उसमें जांच चल रही है, धांधली के आरोप लगे हैं। कितनी बड़ी चुनौती है, क्योंकि बिहार में भी जांच की आंच पहुंची है और कई लोगों का नाम सामने आ रहा है। देखिए, बिहार का ही मामला नहीं है, पूरे देश का मामला है और देश का एक प्रेस्टिजियस एग्ज़ाम होता है जिसमें हमारे बच्चे सालों मेहनत कर करके आते हैं और इस तरह का अगर मामला आता है, किसी तरह से पेपर लीक का मामला है, तो दुर्भाग्यपूर्ण है और एक पूरे मानवता के लिए हम समझते हैं कि दुर्भाग्यपूर्ण है। तो इस पर तो कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। इसके लिए सब लोग तैयार है, सरकार पूरी तरह से सजग है और बिहार में भी कुछ लोगों का नाम आ रहा है जैसा सुने हैं,
तो जांच में जब सामने आएगा तो उनके ऊपर भी वही कठोर कार्रवाई की जाएगी, चाहे वो किसी पद पर हो, उनका क्या सोशल एक्सेप्टेंस है। लेकिन अगर गलत करते हैं तो गलत की सजा मिलेगी और सरकार निष्पक्षता से जांच करेगी। अब बिहार सरकार और सजग है और इसके पीछे बिहार सरकार लगी हुई है कि कैसे उन लोगों को पीछे से निकाला जाए जो इसके किंग पिन जिसको कहते हैं, मास्टर माइंड है। तो मास्टर माइंड जब आ जाएंगे तो हम समझते हैं इस तरह की पुनरावृत्ति कोई नहीं करेगा। कैमरामैन अपू पाठक के साथ अमितेश सिंह, न्यूज 18 दिल्ली। खबर दानापुर से, जहां पर आपको नीट से ही जुड़ा हुआ मामला हालांकि सामने आ रहा है और ऐसे में अब जब इसके अंदेशा बढ़ गए हैं कि संभवतः इस परीक्षा को रद्द की जा सकती है, लेकिन तमाम चीजों पर जो राजनीतिक दल हैं वो ये कह रहे हैं कि राजनीति इस पर नहीं होनी चाहिए। और हमारे साथ इस वक्त हमारे सहयोगी संजय भी जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। संजय, चूंकि अब सारे राजनीतिक दलों से इतर अगर बात की जाए तो खुलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि हम सबकी प्राथमिकता ये है कि छात्रों का भरोसा कायम रहना चाहिए और इस दृष्टिकोण से जो भी कदम उठाए जाएंगे उसके पीछे का मूल मकसद यही होगा कि छात्र हित सर्वोपरि है। विभा, मैं आपको बता दूं, सबसे पहले न्यूज 18 ने इस बात की जानकारी दी कि जो इस पूरे मामले की जांच कर रही है एजेंसी इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट, उसके जो हेड हैं यानी बिहार के एडीजी ये जो है ईओयू के, वो दिल्ली गए हैं और अपने साथ सबूत और जांच रिपोर्ट लेकर गए हैं। और हमने ये भी बताया था कि इस पूरे मामले में बिहार जो है वो तुरुप का पत्ता साबित होगा, यानी ईओयू की रिपोर्ट पर नीट की परीक्षा कैंसिल होगी। ये अब लगभग तय हो गया है, हमें बस 1-2 दिनों तक का इंतजार करना है, चूंकि इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट के पास काफ़ी अहम सबूत हैं और इन सबूतों और जांच रिपोर्ट के साथ जो दोनों एजेंसियां हैं, चाहे पटना पुलिस हो या इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट हो, गड़बड़ियां बिहार से शुरू हुई थी, कई नाम आए थे और कई सबूत भी मिले हैं जिस पर कुछ व्यवधान बीच में आया था। लेकिन जो जांच रिपोर्ट गई है दिल्ली, जो शिक्षा विभाग को रिसीव करा दिया गया है, उस पर मंत्रणा भी शुरू हो गई है और 1-2 दिनों में एक बड़ा फैसला आएगा और निश्चित तौर पर नीट की परीक्षा रद्द होगी। अब इस बात के पूरे कयास ही नहीं, अब पूरी संभावना जताई जा रही है। बस 1-2 दिनों का इंतजार कीजिए। बिहार में इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट और पटना पुलिस की जो रिपोर्ट है, इन दोनों एजेंसियों की रिपोर्ट नीट परीक्षा को कैंसिल करने के लिए काफी है। विवाह, बिल्कुल। तो संजय, ये मानकर चलें कि जो ईओयू की कार्रवाई थी, जिन लोगों के स्टेटमेंट्स लिए गए, वो सबसे ज्यादा निर्णायक साबित होंगे इस पूरे फैसले के लिए। अगर ये परीक्षा रद्द होती है तो तस्वीरें भी लगातार हम दिखा रहे हैं जहां पर रद्द हो सकती है। एक तरफ इसकी चर्चा चल रही है, दूसरी तरफ आक्रोशित छात्र जो है वो लगातार विरोध प्रदर्शन करते हुए, ताकि उनका सीधे तौर पर ये कहना है कि भाई ऐसे में ये परीक्षा होगी अगर तो कैसे होगी, उसकी विश्वसनीयता जो है सवालों के घेरे में। सहयोगी संजय भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय, जिस पर हम चर्चा भी कर रहे थे कि ईओयू की जांच ही है जो सबसे ज्यादा निर्णायक है, उसी के आधार पर उसकी रिपोर्ट की गंभीरता को देखते हुए अगर ये परीक्षा रद्द होती है तो सारी की सारी क्राइटेरिया अगर सामने लाई जाए तो ये मानकर चला जाए कि ईओयू इसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रही है। जी बिल्कुल, देखिए ईओयू की तो भूमिका है ही, लेकिन जब तक पटना पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही थी, उसने भी काफी अहम रोल अदा किया है। पटना पुलिस ने 13 आरोपियों को गिरफ्तार किया, कई सबूत इकट्ठे किए, यहाँ तक कि पटना पुलिस का जो दावा है, जो नीट का क्वेश्चन पेपर है जो जला हुआ पाया गया था, वो पटना पुलिस ने ही कलेक्ट किया था। उसी पर अनुसंधान आगे बढ़ा और इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट ने उस पूरे मामले की जांच आगे बढ़ाई। तो दोनों एजेंसियों का महत्वपूर्ण रोल है, चाहे पटना पुलिस हो या इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट को। हाँ, अब आप कह सकती हैं कि जांच जो है वो निर्णायक स्टेज में पहुंच गई है। अब कहीं ना कहीं जो मामला है वो इस हद तक चला गया है कि नीट की परीक्षा निश्चित तौर पर रद्द होगी। बहुत हद तक इस बात की संभावना जताई जा रही है। बस समय का फेर है, 1-2 दिनों का इंतजार कर लीजिए। इस पूरे मामले में एक अहम फैसला होगा और न्यूज 18 ने सबसे पहले इंडिकेशन दे दिया था, कल ही हमने इस बात को बता दिया था कि इस पूरे मामले में अब परीक्षा रद्द होने की स्थिति में सारा मामला जो है आ गया है और बस इंतजार का समय है कब ये घोषणा होती है, सबकी निगाहें उसी पर टिकी हुई है। आज ही जो टीम पटना से दिल्ली रवाना हुई थी, जहां पर उसने जाकर तमाम जो प्रूफ्स हैं, जो डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट किए गए थे, चाहे वो प्रश्न पत्र जिसे जलाया गया था, उसके बाद तमाम प्रश्नों के मिलान की बात की जाए जिसे साइंटिफिकली देखा गया है, उन तमाम पहलुओं को वहां रखने के बाद वापस लौट रही है। तो क्या ये माना जाए कि वापस लौटने के बाद यहां पर भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए जानकारी दी जाएगी कि आखिर वहां पर एनटीए और ईओयू की टीम के बीच किस तरीके से बातचीत हुई है?
देखिए, इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट ने इस पूरे मामले में मीडिया से किसी भी तरह की ब्रीफिंग न करने की बात कही। उन्होंने चुप्पी साध ली है, लेकिन सारा फैसला अब लेना है शिक्षा विभाग को। केंद्रीय शिक्षा निदेशालय जो है, शिक्षा विभाग जो है, वो इस पूरे मामले में फैसला लेगा, एनटीए भी फैसला लेगा। लेकिन फिलहाल इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट के अधिकारी इस मामले में कुछ भी नहीं बताएंगे, ये तय माना जा रहा है। लेकिन जो सोर्स हैं उन्होंने बहुत बड़ी बात बताई कि कैसे इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट की टीम पहुंची है, दिल्ली रिपोर्ट के साथ, सबूत के साथ पहुंची है, और अब कहीं ना कहीं जो रिपोर्ट है उससे कन्विंस करने में सफल हुई है इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट की टीम। फैसला शिक्षा विभाग को लेना है, केंद्रीय मंत्री को लेना है, और बहुत हद तक संभावना जताई जा रही है कि केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ही इसकी घोषणा भी कर सकते हैं। विवाह, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया संजय समान जानकारी के लिए। तो देखिए, लगातार जिस बात की तरफ छात्र इशारा कर रहे थे कि भाई कई ऐसे प्रूफ्स हैं, और बार बार हवाला दिया जा रहा था ईओयू की कार्रवाई की, पटना पुलिस की कार्रवाई की, जिसमें प्रश्न पत्र जले हुए अवस्था में भी मिलते हैं, और कई लोगों के बयान जिसमें उन्होंने अपनी संलिप्तता को सीधे सीधे स्वीकार भी किया कि भाई यहाँ पर पैसे का लेन देन हुआ था, जहां से कोटा से छात्रों को बुलाया गया। और इस पूरे सिंडिकेट के पीछे आखिर मास्टरमाइंड कौन है, इसका इंतजार किया जा रहा है। परीक्षा के रद्द होने का इंतजार किया जा रहा है, जिस तरफ इशारा हमारे सहयोगी भी कर रहे हैं कि 1 से 2 दिनों के अंदर संभवतः सूत्र ये कह रहे हैं कि परीक्षा नीट की रद्द हो सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया संजय। खबर दानापुर से, जहां नीट मामले में दानापुर नगर परिषद के जेई की गिरफ्तारी के बाद अब नए नए खुलासे हो रहे हैं। सूत्रों के हवाले से यह खबर आ रही है कि नगर परिषद का जूनियर इंजीनियर सिकंदर कुमार यादवेंदु का रुतबा ये था कि वो कई विभागों में प्रभारी के तौर पर भी कार्यरत था। मूल रूप से वो सिंचाई विभाग का जेई था, लेकिन उसे अलग अलग विभाग में प्रभार तक दिए गए थे। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता अमरजीत शर्मा। हम मौजूद हैं दानापुर नगर परिषद में, और यहाँ जेई सिकंदर प्रसाद यादवेंदु जो यहाँ कार्यरत थे, और यही जो है उनका मीटिंग हुआ था अमित से, और उसके बाद जो है इसमें सेटिंग की आगे की प्रक्रिया चली थी, और यही उनका चेंबर है जो अभी फिलहाल बंद है, और इसी चेंबर में वो बैठते थे, और यही जो है मुलाकात अमित से हुई थी। और अमित इस दौरान जो है सेटिंग की नीट की बात किया था, और कुछ लड़कों को भी लेकर के आया था। तो एक चीज और खास बता दें कि जो सिकंदर कुमार यादवेंदु थे, वो मूल रूप से सिंचाई विभाग के जेई थे, और उनका जो है इतना रुतबा था कि इतना पकड़ था कि एक नहीं 5-5 जगह वो कार्यरत थे और चार्ज में थे। एक दानापुर नगर परिषद में, दूसरा मसौढ़ी में, तीसरा मेट्रो में, और चौथा बुडको में, और खुद जो सिंचाई विभाग है उसमें वो कार्यरत थे जेई के तौर पर। और इतने विभाग उन्हें जो है पदस्थापना मिला हुआ था, पदस्थापित थे, और ये प्रभार में थे, सारे जो है जगहों पर प्रभार थे, और उनका ये रुतबा था कि सभी जगह वो घूम घूम कर काम करते थे। और उसमें जो सरकारी आवास में उन्होंने जो सेटिंग किया था अपने परिवार के साथ, समस्तीपुर के ही रहने वाले जो परीक्षार्थी थे उनके साथ, और उनकी मां को भी ठहराने का काम किया था। जो दानापुर का इलाका है, कई लड़कों को भी जो है उन्होंने अपने जाल में फंसाया था, और उन्हें नीट पास कराने का वादा भी किया था, और उसी में क्वेश्चन लीक की बात भी सामने आ रही है। दानापुर से न्यूज़ 18 के लिए अमरजीत शर्मा। और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, विधायक चेतन आनंद की तरफ से बड़ा और गंभीर आरोप लगाया गया है नीट पेपर लीक का। क्या है हरियाणा लिंक? हरियाणा के एक ही सेंटर से 6 टॉपर मिलते हैं। तेजस्वी के पीएस के संबंधी का नाम तक आता है। दोनों चीज क्या महज संयोग मात्र है? जांच होने पर संजय यादव पर जो सुई है वो जरूर शक की जाती है। राज्यसभा सांसद हैं संजय यादव। राज्यसभा सांसद है संजय यादव, और जांच होने पर संजय यादव पर सुई जाएगी, ये कह रहे हैं। पेपर लीक का आखिर हरियाणा लिंक क्या है, ये भी बात सामने आती हुई, जिसे लेकर बार बार ये कहा जा रहा है कि भाई अब ये देखिए नगर परिषद कार्यालय में दोनों से दोस्ती हुई थी, इसकी चर्चा होती है। सिकंदर प्रसाद यादवेंद्र का कबूलनामा जो है वो सामने आया, और अमित और नीतीश ने पेपर लीक की बात को स्वीकार भी किया। पेपर आउट पर बच्चों को पास कराने की सीधी तौर पर इसमें डील हुई थी, बातचीत की गई थी। यह भी कहा गया कि भाई 30 से 32 लाख रुपए में नीट परीक्षा का डील जो है इन लोगों के बीच में तय किया गया था।
बच्चों की संख्या थी 4 बच्चों के लिए 30 से 32 लाख रुपए में सेटिंग की गई थी कि भाई आप 30 से 32 लाख दीजिए और आप नीट की परीक्षा क्वालिफाई कीजिए। छात्र आयुष कुमार और अनुराग यादव की सेटिंग इसमें हुई। ये दोनों छात्र जिनके नाम सामने आ चुके हैं, अभिषेक कुमार और शिवनंदन कुमार, 4 जिन छात्रों से 30 से 34 लाख रुपए के बीच बातचीत हुई, ये वो चारों छात्रों के नाम है। और ये भी कहा गया कि भाई ये लड़कों को 40 लाख इसकी रकम बताई गई थी। हालांकि इन लोगों के बीच में ये बातचीत 30 से 32 लाख के आसपास हुई थी। लोभ लालच में मैंने 40 लाख तक की डिमांड रखी और 5 मई को पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान इन्हें पकड़ा और यहीं से शक की सुई जो है वो घूमनी शुरू हो जाती है। उसके बाद जांच आगे बढ़नी शुरू हुई, लेकिन बेली रोड राजवंशी नगर के पास इन सभी को पकड़ा जाता है और जब इनका कबूलनामा सामने आया तो लोगों के होश उड़ गए। सभी 4 लड़कों के एडमिट कार्ड के साथ इन्हें जब पकड़ा गया तो इसके तार जो हैं वो नीट परीक्षा से जुड़ते हुए नजर आए। हालांकि साक्ष्य के तौर पर जब तक पुलिस पहुंचती नगर परिषद कार्यालय में जिनसे इन लोगों की दोस्ती की बात सामने आ रही थी, क्वेश्चन को जलाया गया था, उसे खत्म करने की कोशिश भी की गई थी। सिकंदर प्रसाद यादवेंदी पर बड़े आरोप लगे हैं। अब ये आरोप क्या है, नीट पेपर लीक में अब तक हुआ क्या कुछ है वो भी हम आपको बता दें। नीट पेपर लीक का केंद्र बिहार बना क्योंकि यहां से ही इन लड़कों को पकड़ा जाता है। क्वेश्चन पेपर के सामने आने की बात आई, पेपर लीक के तार बिहार से जैसे जुड़े, सिकंदर प्रसाद यादवेंदू का नाम इसमें सामने आ गया क्योंकि इन्हीं के ऊपर बड़े आरोप हैं। डील से लेकर सेटिंग तक जिस शख्स ने करवाया उस शख्स का नाम यादवेंदू था। आपने देखा कि यादवेंदू सिर्फ एक जगह पर प्रभार में नहीं है, 4 विभागों का प्रभार वो संभाल रहे हैं। जबकि सवाल ये कि ये कैसे संभव हो सकता है। आरोपी सिकंदर के साथ संबंध अनुराग, नीतीश कुमार, अमित आनंद, इन सभी ने कहा कि भाई हमारी तो जान पहचान इन लोगों के जरिए ही हुई और सेटिंग भी हमारे से इन लोगों ने ही करवाई। परीक्षा में वही प्रश्न पूछे गए जो प्रश्न इन्हें रटवा दिया गया था परीक्षा से पूर्व और उसके बाद वही सवाल आते हैं जिस पर भी सवाल उठने शुरू हुए। हालांकि ईओयू की टीम जब जांच को आगे बढ़ाती है तो ये कहती है कि भाई ये तार जो है सिर्फ बिहार तक नहीं है, इसके लिंक जुड़े हुए हैं और इसीलिए छात्रों का भविष्य कहीं संशय वाली स्थिति में न फंस जाए, इसको सुनिश्चित करना बहुत जरूरी है। और अब इस सूत्र ये भी कह रहे हैं कि संभवतः हो सकता है 1 से 2 दिनों में नीट की परीक्षा को रद्द कर दिया जाए, लेकिन अभी इंतजार करना होगा कि होता क्या है क्योंकि इसकी गंभीरता को सभी समझ रहे, सभी मान रहे और शायद यही वजह है कि एक बार नहीं 2-2, 3-3 बार शिक्षा मंत्री की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जाता है। धर्मेंद्र प्रधान खुद सामने आते हैं और कहते हैं कि भाई नैतिकता के साथ इसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूं क्योंकि छात्रों का भरोसा कायम रहना चाहिए और ऐसे में इस भरोसे के लिए हम सबको साथ आना होगा। इस पर राजनीतिक टीका टिप्पणी से हमें बचना चाहिए। नीट परीक्षा पर विपक्ष के सवालों पर उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने जमकर निशाना साधा है। सम्राट चौधरी ने कहा कि उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने नीट को लेकर तेजस्वी पर जो सवाल उठाए हैं उसका जवाब आरजेडी को देना चाहिए। इसकी जांच प्रक्रिया चल रही है और राष्ट्रीय जनता दल को जवाब देना चाहिए। जो प्रश्न कल डिप्टी सीएम विजय सिन्हा जी ने उठाया उसका जवाब देना चाहिए। किया जाए अविलंब। दिल्ली के सीएम को बेल मिल गई, कैसे देखते हैं उसको? नहीं तो कोर्ट का अपना फैसला है और कोर्ट का अपना निर्णय है तो अपना उसका स्वागत हम लोग करते हैं। सर आपके सहायक पर भी अरे आप देखिए, राज्य में सरकार उनकी, केंद्र में सरकार उनकी, जांच एजेंसियां उनकी, हम ही कहते हैं मुख्यमंत्री जी को बुला ले मेरे सहायक को। अरे चाहे पीए हो, पीएस हो, कोई हो, बुला करके पूछताछ कर ले कोई अगर बात है तो। लेकिन जो उप मुख्यमंत्री लोग जो सवाल उठा रहे हैं, ईओयू तो आज तक कहा नहीं है इस बात को लेकर के, इनको तो रिपोर्ट करता है नहीं, ये तो बिना ज्ञान है, इन लोगों को ज्ञान नहीं है। जब मई में जब अरेस्टिंग हुआ था तब से हम लोग आवाज़ उठा रहे हैं भाई कि कार्रवाई करनी चाहिए। जिस इंजीनियर की बात कर रहे हैं 21 में यही लोग अर्बन डेवलपमेंट में लाए थे जल संसाधन से। थोड़ा ज्ञान प्राप्त कर लेना चाहिए इन लोगों को। ये लोग जो किंगपिंग जो है पेपर लीक के, उन लोगों से इशू को डाइवर्ट करना चाहते हैं। जो अमित आनंद है, जो आपका नीतीश कुमार है, ये कौन लोग हैं? इनको क्यों बचाना चाहते हैं ये लोग? क्यों ये लोग जो है डाइवर्ट कर रहे हैं इशू को? तो इशू को जो है डाइवर्ट नहीं करना चाहिए। जो भी किंगपिंग है, कल मनोज झा जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके
तस्वीर साझा कर दी है। अरे भाई, अगर कोई दोषी हो उसको बुला के पूछने में क्या दिक्कत है? बुलाए, गिरफ्तार करें, हमको क्या दिक्कत है? हम ही कह देते हैं मुख्यमंत्री जी को बुला लें। और जिसको ईओयू रिपोर्ट करता है उसको कोई ज्ञान तो है नहीं, कोई बातें पता चलता नहीं है उधर। तो एक बात स्पष्ट है, देख लीजिए कि जो भी मामला है, इस चीज़ को आज नहीं कल तो सब पता चल ही जाना है। जो लोग मेरा नाम घसीटना चाहते हैं, मेरे पीए का घसीटना चाहते हैं, इससे कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। जिस इंजीनियर की बात कर रहे हैं वो बेनिफिशियरी हो सकता है, बेनिफिशियरी हो सकता है, लेकिन पेपर लीक का मास्टरमाइंड तो अमित आनंद है, नीतीश कुमार है। हाँ, उसमें कार्रवाई करनी चाहिए। जब ये शिक्षा विभाग में जब नौकरियां निकली थी बीपीएससी वाली, तीसरी वाली जो रद्द हुआ, उसके जो अपराधी लोग जो हैं, जो पेपर लीक कराए थे, वो तो बाहर बाहर घूम करके बिना जेल गए बेल करा लिए। तो हम लोगों को सबका जानकारी है, ऐसा नहीं है कि क्या है नहीं है। ये सबसे कुछ होने वाला नहीं है। देश की जनता जानती है, जब जब बीजेपी सत्ता में आती है तब तब पेपर लीक होता है। राहुल गांधी जानना चाहता है कि प्रधानमंत्री क्यों खामोश हैं, केवल उनको किस चीज़ की चिंता है कि अध्यक्ष कौन बनेगा लोकसभा का? अब इस बारे में तो हम कुछ बोलेंगे नहीं, लेकिन प्रधानमंत्री जब से आए हैं, बिहार में पुल गिर गया, आप देखिएगा, ट्रेन हादसा हो गया। जब से आए हैं प्रधानमंत्री, कुछ ना कुछ गड़बड़ हो ही रहा है, और प्रधानमंत्री जी हर मामले में चुप्पी साधे हुए। तो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को आप सुन रहे थे, जिन्होंने सीधे तौर पर कहा कि आखिर क्या परेशानी है। जो भी लोग शक के दायरे में हैं, चाहे वो पीएस ही क्यों ना हो, उनसे पूछताछ होनी चाहिए। और बड़ी खबर इस वक्त, नीट कांड के आरोपी की तस्वीर जो है वो आरजेडी की तरफ से जारी की गई है। सम्राट चौधरी के साथ अमित आनंद, जिसकी तरफ तेजस्वी यादव भी इशारा कर रहे थे कि आखिर मास्टरमाइंड कौन है। और ये जरा तस्वीर देख लीजिए, सम्राट चौधरी जो कि इस वक्त बीजेपी की तरफ से यहाँ बिहार सरकार में डिप्टी सीएम की भूमिका में है, उनके साथ जिस शख्स की तस्वीर आप देख रहे हैं, इस शख्स की तरफ तेजस्वी यादव का इशारा था। और तस्वीर डिलीट करने का आरोप भी अब लगाया जा रहा है कि आरजेडी हालांकि इस तस्वीर को सामने लाती है। विजय सिन्हा को तस्वीर भेजने की सलाह भी आरजेडी की तरफ से दी गई है। नीट का सेटर है अमित आनंद, जिसे आप इस वक्त देख पा रहे होंगे, सम्राट चौधरी के साथ खड़े हुए। और नीट कांड के आरोपी की तस्वीर इसे बताया जा रहा है और कहा जा रहा है कि भाई सम्राट चौधरी के साथ आखिर ये अमित आनंद क्या कर रहा है। और यही वो शख्स है जिसे इस वक्त पूरे मास्टरमाइंड के तौर पर दिखाया जा रहा, बताया जा रहा है। तो गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही है, कार्रवाई इनकी क्यों नहीं होती है? ऐसे लोगों के ऊपर कार्रवाई कीजिए, चाहे सवाल कुछ भी हो। जिसके ऊपर शक है उस शख्स को बुलाकर पूछा जाना चाहिए, जांच होनी चाहिए। और मुझे इसमें कहीं से कोई गुरेज नहीं है, तेजस्वी यादव की तरफ से यह भी कहा गया। फिलहाल रुक रहे एक छोटे से अंतराल के लिए, फौरन होंगे वापस। न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। Yeah!